आज की दुनिया में सुरक्षा के नए नए खतरे पैदा हो रहे हैं। ऐसे में इंडिया एक मजबूत और आत्मनिर्भर डिफेंस सिस्टम की अहमियत समझता है। इंडिया अपनी सरहदों की रक्षा करने और दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडिया अपनी डिफेंस क्षमता को बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अपने इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज कर रही हैं, ट्रेनिंग को बेहतर बना रही हैं और नई टेक्नोलॉजीज को अपना रही है ताकि किसी भी खतरे का सामना किया जा सके। ये मॉडर्नाइजेशन इंडिया के लिए जरूरी है ताकि रीजन में शांति और स्थिरता बनी रहे। इंडिया के स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान और चीन से लगातार चुनौतियां मिलती रहती हैं, जिनके लिए प्रोएक्टिव डिफेंस अप्रोच की जरूरत है। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता है, जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा है। चीन की तेजी से बढ़ती मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और इंडो पैसिफिक रीजन में उसका असर्टिव पोस्चर, ये बड़ी स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं। चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट, खासकर हिमालय में, अभी भी जारी है। इंडिया इन खतरों का मुकाबला करने के लिए रीजन में अपनी प्रेजेंस और पार्टनरशिप्स बढ़ा रहा है। टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर और पैंडेमिक्स जैसे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इंडिया के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को और भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इंडिया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए इन बढ़ते चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज को मजबूत कर रहा है। इंडिया के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के केंद्र में आत्मनिर्भर भारत का विजन है। इस इनिशिएटिव का एम है इंडिया को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना और फॉरेन सप्लायर्स पर निर्भरता कम करना। इसके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज कर रही है, सिंप्लीफाइड प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स और टैक्स इंसेंटिव्स के थ्रू। इंडिया एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसी क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफी इन्वेस्ट कर रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस, सिक्योरिटी बढ़ाने और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की काफी संभावनाएं हैं। एक मजबूत डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री बनाकर इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करना चाहता है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। इंडिया की डिफेंस क्षमताओं का आधुनिकीकरण। इंडिया का डिफेंस मॉडर्नाइजेशन जमीन, हवा, पानी और साइबर स्पेस, हर जगह आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत बना रहा है। इंडियन आर्मी न्यू जनरेशन टैंक्स, आर्टिलरी और अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ मॉडर्नाइज हो रही है। इंडियन एयर फोर्स एयर सुपीरियरिटी बनाए रखने के लिए राफाले और तेजास जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स शामिल कर रही है। आईएएफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, रिफ्यूलिंग टैंकर्स और स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी अक्वायर कर रही है। इंडियन नेवी इंडियन ओशन रीजन में मैरिटाइम इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए अपने फ्लीट का विस्तार कर रही है। नेवी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर्स डेवलप कर रही है और एडवांस्ड नेवल टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रही है। साइबर स्पेस को वॉरफेयर डोमेन मानते हुए इंडिया अपनी साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत कर रहा है। सरकार ने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज और एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश की है। इंडिया का बढ़ता ग्लोबल डिफेंस रोल। इंडिया की बढ़ती डिफेंस कैपेबिलिटीज ने उसे इंडो पैसिफिक रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना दिया है। इंडिया बिलैटरल एंड मल्टीलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन में एंगेज करता है, खासकर मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर फोकस करके। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, शेयर्ड वैल्यूज और कॉमन इंटरेस्ट्स पर बेस्ड हैं। इंडिया डायलॉग और कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए रीजनल फोरम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इंडो पैसिफिक के अलावा इंडिया यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के थ्रू ग्लोबल पीस में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे जैसे इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज करता जा रहा है, वो रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को शेप देने के लिए अच्छी पोजीशन में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।